Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students and viewers. Welcome to our next video. I am Rustam Shahzad from YouTube channel Friends Science Club. Dear students, आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 टॉपिक नंबर 1.6 जिसका नाम है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के कंटेंट्स कुछ इस तरह से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी को डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ कॉमन एग्जांपल देखेंगे और इसके बाद नेक्स्ट हम डेफिनेशन करेंगे प्रिसीजन की और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्यूरेसी को और इसके बाद डिस्कस करेंगे अनसर्टेनिटी को और इसके बाद हम बात करेंगे नीड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी विच आर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हम दो कॉमन से केसेस लेंगे ताकि हमारे लिए प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी को समझना आसान हो जाए। इसके बाद हम उनके रिजल्ट्स और कंक्लूजन की बात करेंगे और आखिर में हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन ऑफ प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे आज के कंटेंट्स। तो अब बाकायदा अभी डिस्कशन शुरू करने से पहले यही कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल फ्रेंड्स साइंस क्लब सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो डियर स्टूडेंट्स, अपने डिस्कशन शुरू करते हैं विद दिस वीडियो क्लिप। फर्स्ट वीडियो क्लिप ने हमने ऑब्जर्व किया कि हमारे पास तमाम डॉट्स एक ही जगह पे क्या कर रहे हैं, फॉल कर रहे हैं। और नेक्स्ट दिस वन, अब इसमें हमने देखा कि तमाम डॉट एक्चुअल टारगेट पे ही फॉल कर रहे हैं। तो ये दोनों केसेस कुछ डिफरेंट हैं। फर्स्ट में देखें तो फर्स्ट में डॉट्स भले एक दूसरे के करीब थे लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने टारगेट को मिस किया। और दूसरे में हमने देखा कि दोनों के दोनों डॉट्स एग्जैक्ट टारगेट के ऊपर ही हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने देखना ये है कि इनमें से कौन सा निशाना प्रिसाइज होगा, कौन सा प्रिसीजन से रिलेट करता है और कौन सा एक्यूरेसी से रिलेट करता है और कौन सा एक्यूरेट होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम ये बात अपनी नेक्स्ट डिस्कशन पे छोड़ते हैं और इनको ज़रा अपने माइंड में रखिएगा ताकि नेक्स्ट बात आप रिलेट कर सकें। तो अब हम अपनी बात शुरू करते हैं प्रिसीजन। व्हाट इज प्रिसीजन? तो हम कहते हैं प्रिसीजन का मतलब होता है कि मेजर्ड वैल्यू एक दूसरे के कितनी क्लोजर हैं, हाउ मेजर्ड वैल्यू आर क्लोजर टू ईच अदर। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो वो जो फर्स्ट क्लिप था वो कुछ इसी तरह से ही था कि वो भले अपने टारगेट को मिस कर रहे थे डॉट्स लेकिन एक दूसरे के बिल्कुल क्या थे, करीब थे। तो मतलब वो प्रिसीजन से रिलेट कर रहे थे, वो प्रिसाइज थे। वो जो हमारे पास निशाना था वो क्या था, प्रिसाइज था। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने देखना है कि प्रिसीजन को फिजिक्स में हम कैसे रिलेट करते हैं, फिजिक्स में हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो हम कहते हैं कि अगर हमारे पास मेजर्ड वैल्यू भले एक्चुअल वैल्यू से दूर हो लेकिन एक दूसरे के करीब हों तो उन वैल्यूज़ को हम क्या नाम देते हैं, प्रिसाइज वैल्यूज़ का नाम देते हैं और इसको हम क्या नाम देते हैं, प्रिसीजन का नाम दे सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब प्रिसीजन को मज़ीद इलेबोरेट करते हैं एक एग्जांपल से कि हमने कहा कि लेट्स सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ हमने मेजर की 25.5 सेंटीमीटर। अब ये जो ऑब्जेक्ट की लेंथ है वो हमने मेजर की मीटर राड के थ्रू। हमें पता है मीटर राड का लीस्ट काउंट क्या होता है, 0.1 सेंटीमीटर। तो अब ये लेंथ थी क्या, तो हम कहते हैं लेंथ बेसिकली दो पॉइंट्स ऑब्जेक्ट के इनिशियल और ऑब्जेक्ट के फाइनल पॉइंट्स के दरमियान क्या था, डिफरेंस था। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स को मेजर करने में क्या हो सकती है, अनसर्टेनिटी इंक्लूड होती है। कितनी, 0.05 सेंटीमीटर। अगर हम इसको डबल करें तो हमारे पास ये मेजरमेंट में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बनेगी जो कि बराबर होगी किसके, 0.1 सेंटीमीटर के। तो हम कह सकते हैं कि अब इसमें जो हमारे पास प्रिसीजन
या अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो कितनी है 0.1 सेंटीमीटर, जो कि एग्जैक्ट इक्वल है लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह हम एक और बात करें, एक और एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स सपोज अगर एक स्टूडेंट से पूछा जाए कि एस्केप स्पीड ऑफ अर्थ कितनी है और वो हमें आंसर दे 11 किलोमीटर पर सेकेंड, और इसी तरह एक और स्टूडेंट से पूछा जाए कि बताए भी एस्केप स्पीड ऑफ अर्थ कितनी है, तो वो हमें जवाब दे 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो कौन सा बेटर होगा, कौन सा प्रिसाइज होगा, तो हम कहते हैं सेकंड वन, बी स्टूडेंट जो है वो क्या होगा, प्रिसाइज होगा। क्यों? क्योंकि बात को उसने क्या कर दिया, मजीद कंप्लीट कर दिया, और इसमें इबहाम कम है, मीन अनसर्टेनिटी क्या है, कम है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह अगर हम बात करें एक्यूरेसी की, तो एक्यूरेसी क्या है, तो हम कहते हैं एक्यूरेसी मीन्स हाउ द मेजर्ड वैल्यू इज क्लोजर टू एक्चुअल वैल्यू, कि हमारी मेजर्ड वैल्यू जो है वो एक्चुअल वैल्यू के कितनी करीब है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वो सेकंड क्लिप याद हो जिसमें डॉट्स जो थे वो एग्जैक्ट कहाँ पे थे, टारगेट पे, तो मीन वो टारगेट क्या था, हमारी एक्चुअल वैल्यू थी, और वो डॉट्स क्या थे, मेजर्ड वैल्यू। तो ये जो सेकंड वीडियो क्लिप था वो किससे रिलेट कर रहा था, एक्यूरेसी से। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने ये देखना है कि फिजिक्स में एक्यूरेसी का क्या मतलब है। तो हम कहते हैं एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट इज डिफरेंस बिटवीन कैलकुलेटेड एंड करेक्टेड वैल्यू, कि हमने एक्यूरेसी अगर फाइंड आउट करनी है तो हम बेसिकली क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे किसका, कैलकुलेटेड और करेक्टेड वैल्यू का, और ये डिफरेंस जितना ज़्यादा होता जाएगा, बिगर होता जाएगा, उतनी ही एक्यूरेसी क्या होती जाएगी, लेस होती जाएगी। और इसी तरह अगर हम बात करें कि एक्यूरेसी जो है वो डिपेंड करती है फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी पे, कि इस मेजरमेंट में परसेंटेज या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कितनी है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात आप याद रखिएगा कि हमारी जो प्रिसीजन है वो डिपेंड करती है लीस्ट काउंट या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पे, और एक्यूरेसी डिपेंड करती है फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट पे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखा कि दोनों एक्यूरेसी हो या प्रिसीजन हो, दोनों ही अनसर्टेनिटी से रिलेट कर रहे हैं, तो हमें अनसर्टेनिटी को भी कुछ एक मरतबा दोबारा से पढ़ना चाहिए। वैसे तो हम टॉपिक नंबर 1.4 हमारा लेक्चर डिस्कशन नंबर 4 में हम ये बात कर चुके हैं, टॉपिक था एरर्स एंड अनसर्टेनिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने वहाँ पे पढ़ा कि अनसर्टेनिटी क्या है, डाउटफुलनेस इन मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। तो अब हमने ये देखना है कि अनसर्टेनिटी की कितनी टाइप्स होती हैं। तो अगर टाइप्स की बात करें तो हमारे पास अनसर्टेनिटी की, वैसे तो हमने तीन अल्फाज ऐसे मिलते जुलते देखे, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी, लेकिन यहाँ पे हम फ्रैक्शनल और परसेंटेज को एक ही टाइप्स में, एक ही कैटेगरी में इंक्लूड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों का पर्पस एक ही होता है। तो मज़ीद हम इनको वन बाई वन ज़रा डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फर्स्ट जो टाइप है वो है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हमने पहले भी बात की, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। और इसी तरह से आपने यहाँ पे कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में मैट्रिक में पढ़ रखे हैं, मीटर रॉड, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। और इसकी अगर हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी देखें तो वो एग्जैक्ट इनके लीस्ट काउंट के बराबर होगी, और होगी कितनी, हमें पता है कि मीटर रॉड की लीस्ट काउंट कितनी होती है 0.1 सेंटीमीटर। तो इससे हम जो रीडिंग मेजर करेंगे, जो रीडिंग लेंगे, उसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कितनी होगी, 0.1 सेंटीमीटर के ही बराबर होगी। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट वन बात करें वर्नियर कैलिपर्स की, तो हमें पता है उसमें लीस्ट काउंट कितना होता है 0.01 सेंटीमीटर। तो उससे ली गई मेजरमेंट की जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी वो भी कितनी होगी, 0.01 सेंटीमीटर। इसी तरह नेक्स्ट वन है हमारे पास स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट हमारे पास होती है 0.001 सेंटीमीटर। तो उससे ली गई मेजरमेंट की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी एग्जैक्ट 0.01 सेंटीमीटर ही होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे एक बात कर सकते हैं कि अ प्रिसाइज मेजरमेंट इज द वन विच हैज लीस्ट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी,
कि हमारे पास प्रिसाइज मेजरमेंट कौन सी होगी, वो वैल्यू, वो मेजरमेंट प्रिसाइज होगी जिसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होगी। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट वन बात करें फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी की, हमने पहले भी बात की कि इन दोनों को हमने यानी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी को एक ही कैटेगरी में रखा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का पर्पज एक ही है। अब स्टूडेंट देखना ये है कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हमने कहा फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय रीडिंग, यानी हमारी जो मेजर्ड वैल्यू की रीडिंग आ रही है इन दोनों के लीस्ट काउंट और उस मेजरमेंट की क्या करके फ्रैक्शन लेके हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें परसेंटेज अनसर्टेनिटी की, तो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होगी, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय रीडिंग मल्टीप्लाइड बाय 100। इसी तरह हम कह सकते हैं एन एक्यूरेट मेजरमेंट इज द वन विच हैज लीस्ट फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी, कि कौन सी वैल्यू एक्यूरेट होगी जिसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कम से कम होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे देखा कि हम जब अनसर्टेनिटी को ही डिस्कस कर रहे हैं तो सिंपली अनसर्टेनिटी को ही कर रहे हैं, फिर हम दो मेन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को अलग से डिस्कस कर रहे हैं, फ्रैक्शनल और परसेंटेज को अलग से डिस्कस कर रहे हैं। तो इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह को समझने के लिए हम यहाँ पे एक कॉमन सी एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास 3 अंडे हैं और दूसरे केस में हमारे पास 12 एग्स हैं, 12 अंडे हैं, और हमने देखा कि इन दोनों केसेस में एक एक एग जो है वो क्या हो गया, रोटन हो गया, ख़राब हो गया है। तो अगर हम बात करें एब्सोल्यूट रोटन एग्स के नंबर्स की, तो हम कहते हैं कि दोनों में 1 एग जो है वो क्या हुआ है, रोटन हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें परसेंटेज रोटन एग्स की, तो वो क्या होंगे, वो दोनों में क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो हम देखेंगे कि परसेंटेज रोटन एग्स फ्रॉम 3 एग्स कितना होगा, 33%, और परसेंटेज रोटन एग्स इन केस ऑफ 12 एग्स हमारे पास कितना होगा, 8%। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जरा बात गौर करें कि हमारे पास एक्चुअल नंबर ऑफ रोटन एग्स सेम है, लेकिन परसेंटेज रोटन एग्स क्या है, डिफरेंट है। तो यही वजह है कि हम अपनी मेजर्ड वैल्यू में, अपने मेजरमेंट में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की बात भी करते हैं और फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी की बात भी करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात को करते हैं थोड़ा फिजिकल वे से। तो हम कहते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास 2 मेजरमेंट हैं, दोनों की दोनों मीटर आर्ट से ली गई हैं। एक मेजरमेंट है हमारे पास 25.1 सेंटीमीटर और दूसरी मेजरमेंट है 51.5 सेंटीमीटर। तब हम इसमें चेक करते हैं कि फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किस तरह से होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम 25.1 सेंटीमीटर रीडिंग की बात करें तो हमें पता है कि ये मीटर आर्ट से ली गई है और इसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है वो इसकी लीस्ट काउंट के बराबर होगी, जो कि 0.1 सेंटीमीटर होगी। और अगर हम फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की बात करें तो वो होगी 0.04, और अगर हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी की बात करें तो वो होगी 0.4%। इसी तरह अगर हम बात करें रीडिंग 51.5 सेंटीमीटर की, तो इसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी 0.1 सेंटीमीटर होगी, और अगर हम फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की बात करें तो वो होगी 0.02 सेंटीमीटर 0.02, और अगर हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी की बात करें तो वो होगी 0.2%। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें कि दोनों में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी तो सेम है, क्योंकि दोनों एक ही मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर की गई थी, लेकिन उसमें फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या है, डिफरेंट है। और इसी तरह अगर आप एक और बात भी यहाँ पे याद रखें कि हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मेजरिंग वैल्यू पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करती है, और फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है वो मेजर्ड वैल्यू पे भी डिपेंड करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम 2 केसेस लेते हैं ताकि हम प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी को मज़ीद एलैबोरेट कर सकें।
तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास एक मेजरमेंट ली गई है मीटर रॉड के थ्रू, और वो है मीटर रॉड की लीस्ट काउंट हमें पता है 0.1 सेंटीमीटर है, और रिकॉर्डेड मेजरमेंट है हमारे पास 25.5 सेंटीमीटर। तो हम देखते हैं कि इसमें प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी कैसे होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है प्रिसीजन या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इक्वल टू लीस्ट काउंट, तो वो हमारे पास बनेगी प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। और अगर हम फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की बात करें तो इसके फार्मूले का हमें पता है, इक्वेशन हमने पहले पढ़ रखी है, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू या रीडिंग। तो वो हमारे पास आ जाएगी, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी हमारे पास आ जाएगी 0.04। और अगर हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी की बात करें तो वो हमारे पास क्या बनेगी, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100, या हम कह सकते हैं कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो वो हमारे पास बनेगी 0.4%। तो ये था हमारे पास केस नंबर 1, जिसमें हमने 25.5 सेंटीमीटर विद मीटर रॉड मेजर किया, जिसकी लीस्ट काउंट हमारे पास बनता है 0.1 सेंटीमीटर, और उसमें हमने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमने क्या किया, कैलकुलेट किया। इसी तरह केस नंबर 2 देखें तो केस नंबर 2 में हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स के थ्रू रीडिंग ली गई है, और हमें पता है वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट कितना होता है 0.01 सेंटीमीटर, और रिकॉर्डेड वैल्यू जो है वो हमारे पास है 0.45 सेंटीमीटर। और इसमें प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी कुछ इस तरह से होंगी कि प्रिसीजन या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमें पता है कि किसके बराबर होगी, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर मीन 0.01 सेंटीमीटर। और इसी तरह अगर हम बात करें फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की, तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इक्वल है लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, जो कि हमारे पास बनेगी 0.02। और इसी तरह अगर हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी की बात करें तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास आ जाएगी 2%। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये थे हमारे पास 2 केसेस, एक वैल्यू ली गई थी वर्नियर कैलिपर से और दूसरी वैल्यू ली गई मीटर रॉड से। अब हम इनके ज़रा रिजल्ट्स को फाइनलाइज करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो हमने देखा कि जो रीडिंग 25.5 सेंटीमीटर मीटर रॉड से ली गई थी वो लेस प्रिसाइज थी लेकिन मोर एक्यूरेट थी। क्यों? क्योंकि उसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम थी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह अगर आप केस 2 की बात करें तो केस 2 में जो हमने रीडिंग ली थी थ्रू वर्नियर कैलिपर्स, वो हमारे पास कितने थी 0.45 सेंटीमीटर, और उस वैल्यू को देखें तो वो वैल्यू मोर प्रिसाइज थी लेकिन लेस एक्यूरेट थी। तो इसी तरह अगर हम कंक्लूजन निकालें तो कंक्लूजन हमारे पास को यूं बनते हैं, अ प्रिसाइज मेजरमेंट इज द वन विच हैज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। और इसी तरह एन एक्यूरेट मेजरमेंट कौन सी होगी, एन एक्यूरेट मेजरमेंट इज द वन विच हैज लेस फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो एंड पे हम ज़रा बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी की। तो प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि प्रिसीजन क्या है, हाउ द मेजर्ड वैल्यूज आर क्लोजर टू ईच अदर। और एक्यूरेसी की अगर बात करें तो एक्यूरेसी हम क्या कहते हैं, हाउ द मेजर्ड वैल्यू इज क्लोजर टू एक्चुअल वैल्यू। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट बात करें तो प्रिसीजन में हम कहते हैं प्रिसीजन इज रिलेटेड टू अनसर्टेनिटी, और एक्यूरेसी इज रिलेटेड टू एरर। और इसी तरह प्रिसीजन इज कैलकुलेटेड बाय लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की जब भी हमने प्रिसीजन की बात करनी होगी तो हम क्या करेंगे, हम लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की बात करेंगे। और इसी तरह एक्यूरेसी इज कैलकुलेटेड बाय फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। इसी तरह अगर हम प्रिसीजन की बात करें तो प्रिसीजन डिपेंड्स अपॉन द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी which does not vary with measured value but on the least count of the measuring instrument। कि प्रिसीजन जो है वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी से रिलेट करती है, और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मेजर्ड वैल्यू के साथ चेंज नहीं होता, बल्कि ये चेंज होगा किसके साथ, लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ।
और इसी तरह एक्यूरेसी की अगर बात करें तो एक्यूरेसी डिपेंड्स अपॉन फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी विच वेरी विद मेजर्ड वैल्यू। कि एक्यूरेसी जो है वो मेजर्ड वैल्यू के साथ क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।